8 अरब की दुनिया की आबादी में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने नाम, अपने काम, अपने इंटेलिजेंस, अपनी अक्लमंदी, अपनी कारनामों की वजह से जाने जाते हैं। और इनमें बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो दुनिया पर राज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि दुनिया के पावरफुल इकोनॉमिक कंट्रीज़ के हेड कौन हैं और वो कौन से लीडर्स हैं जो एक डिसीजन लें तो ना सिर्फ उनका मुल्क बल्कि बाकी मुल्क भी उससे फुल इफेक्ट होते हैं। उनका एक डिसीजन, उनका एक गर्दन को हिलाना, हाँ या ना करना, बहुत सारे मुल्कों की डिसीजन मेकिंग में असरअंदाज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे 5 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे लीडर्स, ऐसे रहनुमा, ऐसे प्रेसिडेंट या मिनिस्टर्स या कोई मिलिट्री डिक्टेटर जो कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। और वो अपने मुल्क के तो हुक्मरान हैं ही हैं, साथ साथ उन्होंने अपने अवाम को भी तरक्की दी और खुद भी तरक्की की और आज वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो गए हैं, डेवलप कंट्रीज में। जी हाँ, उनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं, आर्मी तो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हैं ही हैं। तो आइए देखते हैं, बड़े बड़े मुल्कों की बात हो रही है और एटॉमिक मुल्कों की बात हो रही है और इंडिया की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया के बहुत बड़ी इकोनॉमी और बेइंतहा पॉपुलेशन के साथ एक दरमियाना मुल्क तो है ही है, लेकिन उसके प्रेसिडेंट मिस्टर मोदी इस वक्त दूसरी दफ़ा हुक्मरानी कर रहे हैं और अपना दूसरा टेन्योर भी पूरा करने जा रहे हैं। इंडिया दुनिया की वो इकॉनमी है जो कि इंतहाई तेज़ी से तरक्की कर रही है, ख़ासतौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके लोग दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ या हेड बन चुके हैं, जिसमें है पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, बहुत बड़ी सॉफ्ट कंपनी गूगल। इतने अरब लोगों में डेफिनेटली उसने अपने तमाम लोगों की बहुत ही उम्दा तरीके से डेवलपमेंट की है और आईटी के मैदान में तो इंडिया का कोई सानी ही नहीं है। इसके अलावा पूरे दुनिया में इंडियन हर मुल्क में फैले हुए हैं। इसके अलावा उनकी मशहूर है दुनिया में खारजा पॉलिसी। जी हाँ, कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से इंडिया इस वक्त नाम बना चुका है तमाम दुनिया के अंदर और बहुत सारे लोगों और बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट करना चाह रही हैं इंडिया में, जो कि इंडिया की तरक्की के लिए इंतहाई खुशगवार मौका है। और क्यों ना हो, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओ और इंटेलिजेंट तरीन लोग और मेहनती तरीन लोग इस वक्त इंडियंस ही हैं। तो मुल्क तो शामिल हो गए हैं उस दौड़ में जहाँ पर दुनिया की ताकतवर तरीन लोगों की दौड़ है और इसमें कितना तक और कितनी देर तक भागते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक्सपोर्टर चाइना। जी हाँ, चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं और इस वक्त दुनिया के पावर तरीन लोगों में जाने जाते हैं। उनकी क़यादत के अंदर चाइना ने वो तरक्की की जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। दुनिया की सबसे बड़ी कौम, सबसे बड़ी नेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क आज दुनिया की इकॉनमी पे इंतहाई तेज़ी से काबिज होता जा रहा है, क्योंकि चाइना की एक्सपोर्ट्स, चाइना की चीज़ें, चाइना की ए कैटेगरी से जेड कैटेगरी तक की तमाम क्वालिटी की चीज़ें दुनिया में इंतहाई तेज़ी से मकबूल होती जा रही हैं और उसकी वजह इंतहाई लो कॉस्ट होता है। दुनिया के इंतहाई स्किल्ड लोग चाइना में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो देश इस वक्त तरक्की कर रहा है वो है चाइना और उस मुल्क के सदर क्यों ना पावरफुल होंगे और एक अरसे से वो हुक्मरान हैं। अभी तक उन्होंने भी अपने मुकाबिल बंदा नहीं देखा, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में चाइना ने बेइंतहा तरक्की की और चाइनीज़ अवाम उनसे बहुत ज़्यादा खुश है। इसीलिए अभी भी नेक्स्ट टाइम भी वो प्रेसिडेंट बनने की लाइन में है और बगैर किसी मुकाबले के वो बन सकते हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ भी गौर में है कि चाइना में कुछ भी आज़ाद नहीं है, आज़ाद सोशल मीडिया नहीं है और लोगों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें इस लिहाज से फ़ायदेमंद भी हैं, लोगों की पूरी तवज्जो सिर्फ काम की तरफ होती है और लोग सिर्फ अपने मकसद के लिए, हसूल के लिए भागते हैं। 2300 साल तक पाक इंडिया सरजमीन पर राज करने वाला मुल्क यूके, बरतानिया, जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम दुनिया की पावरफुल तरीन इकॉनमी में शामिल होती है और इसके प्रेसिडेंट कमाल की बात तो ये है कि एक इंडियन निजात हैं। जी हाँ, ऋषि सुनक बेसिकली इंडियन है, लेकिन बाय बर्थ ही यूके में पैदा हुए। उनकी मिसेज यूके की बहुत अमीर तरीन खवातीन में शामिल हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कम्युनिकेशन, अपने काम करने के अंदाज, अपनी मेहनत, अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए राज कर लिया। ये साबित किया कि वो एक अमन पसंद मुल्क है। लेकिन
तो जंगबंदी की तरफ जाए। सेम उन्होंने रशिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई। ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं और इंतहाई खुशो-खुर्रम है, क्योंकि वहाँ पर आपकी पर कैपिटा इनकम बहुत बेहतर है और लोग दिन ब दिन तरक्की करते हैं। इसीलिए लोग वहाँ पर बेहतर अंदाज से रहते हैं और अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी, एक ऐसा मुल्क जो कि कुदरती वसाइल से माला माल है, चाहे गंदम हो, पेट्रोल हो या कोई और ऐसी मादनियात जो कि किसी मुल्क को चलाने के लिए काम आती हों। सबसे ज़्यादा उनमें तरक्की एक मुल्क है रशिया और उस मुल्क के प्रेसिडेंट इंतहाई ताकतवर शख्स मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। जी दोस्तों, पुतिन कई सालों से रशिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि अगर कोई भी उनके रास्ते में आएगा, उन्होंने सोचा हुआ है उसी तरीके से रशिया की तरक्की की तरफ वो जाएंगे। जी हाँ, यही बात उन्होंने साबित की यूक्रेन वॉर करके, क्योंकि यूक्रेन उनके मुताबिक नहीं परफॉर्म कर रहा था और जिस तरीके से वो यूक्रेन को चाहते थे कि उनकी स्टेट बने, यूक्रेन और बाकी मगरबी ताकतें ये नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये इस जगह पे जंग करना चाहिए और जंग छेड़ दी गई। सिमिलरली चाइना के साथ अगर वो दोस्ती करके इकोनॉमिक ट्रेड्स बढ़ा रहे हैं तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है ट्रेन की। जी हाँ, चाइना से रशिया से आगे यूरोप की मार्केट तक चाइना को लाइन और अप्रोच देने के लिए उन्होंने ट्रेन के अंदर ही ना पूरा सरपरस्ती में अभी तक वो कामयाब ही चल रहा है। रशिया वो मुल्क है जो कि 70% इंतहाई कोल्ड है और माइनस टेम्परेचर में रहता है, लेकिन इस सब के बावजूद, मौसमी हालात के बावजूद भी आज इन ताकतवर 3 लोगों में शामिल है। कहा जाता है कि रशिया को कभी कोई भी फतह नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ की फ़ौज आती है यहाँ के मौसम के हिसाब से, जबकि बाकी कौमें और बाकी मुल्क कभी भी उस तरीके से जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि इतने ठंडे मौसम में और इतनी सर्द मौसम में उसके हालात के साथ जंग लड़नी पड़ती है और उसके बाद फ़ौज की जंग होती है। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन। कमाल की बात तो ये है, मिस्टर जो बाइडन 82 ईयर्स में जाके प्रेसिडेंट बने। हमने कभी फॉर्च्यूनर या फोर्ब्स की कोई 500 की लिस्ट भी उठा के देख लें, उसमें कोई CEO भी इस एज में अपने CEO की पोजीशन पे नहीं पहुंचा। एवरीबॉडी वांट्स टू रिटायर एंड एंजॉय देयर लाइफ, लेकिन जो बाइडन इस उम्र में बन गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और अमेरिका के पास फुल अथॉरिटी है एटम बम को यूज़ करने की, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट एक नहायत ही तजुर्बाकार शख्स हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजार दी और तहम्मुल मिजाजी और अपनी सलाहियतों की बलबूते पर आज वो दुनिया के उन ताकतवर और असर वाले लोगों में शामिल होते हैं जिनके फैसलों की दूर अंदेशी हमेशा से ही दी जाती है। जी हाँ, जो बाइडन ने अफगानिस्तान जंग को ख़त्म करने का ऐलान किया, रशिया के साथ यूक्रेन के ऊपर पाबंदियाँ लगाईं।